हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा आर्ट एंड क्राफ्ट में आपका स्वागत है। तो मैं आज एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना। तो देखिए, मैंने पहले ही इस डोरमेट की 3 कलियाँ बना ली है। देखिए, एक ये थोड़ा बड़ा है इसलिए कैमरे में नहीं आ रहा। तो देखिए, ये 1 कली है, ये 2 कली है, ये मतलब फ्लोर शेप का डोरमेट है। ये 3 मैं आपको 1 कली बना के बताती हूँ। ये 3 बना ली है, ये 4th कली बनाएंगे हम। तो इसमें मैं आपको, वैसे तो मैंने ऐसे वीडियो और भी अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक बार और शेयर करूँ। तो देखिए, इसके लिए मैंने 40 फंदे लिए हैं। फंदे मैंने डालना बताया नहीं है, वीडियो में नहीं बता रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने फंदे डालना अपने हर वीडियोज़ में, बाकी वीडियोज़ में बताया है। तो आप चैनल पर जाके देख सकते हो। तो देखिए, मैं आपको गिना देती हूँ फंदे। 40 फंदे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40, ये टोटल 40 फंदे हैं। तो देखिए, ये फंदे डल गए हैं सिलाई में। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, हम पहले फंदे को बिना बुने उतारेंगे। इस तरह से कपड़े को हम पीछे की साइड ही रखेंगे। इस साइड में जो 2nd नंबर का हमारा फंदा है, इसमें हम पीछे की साइड इस तरह से सिलाई डालेंगे। पीछे की साइड में इस वाले कपड़े को हम ऊपर से इस तरह से लेंगे, सिलाई पर एक फंदा इस तरह से निकाल लेंगे। अब कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करना है, और जिस फंदे में हमने एक फंदा ये बुना है, उस फंदे को भी बाहर नहीं निकालेंगे। उसमें आगे से पहले एक फंदा पीछे से बुना है, अब एक फंदा हम आगे से बुनेंगे। ये देखिए, इस तरह से। अब इस फंदे को हम बाहर निकालेंगे। तो हमने एक फंदे से 2 फंदे बनाए हैं, तो हमारा ऊपर की साइड एक फंदा बढ़ गया है। अगले फंदे में हमें कुछ नहीं करना, अगला फंदा हमें सीधा सीधा बुनने हैं सारे फंदे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। तो देखिए, अब जैसे हमने ऊपर की साइड एक फंदा बढ़ाया था, सेम वैसे ही हमें टोटल 10 फंदे बढ़ाने हैं, और नीचे की साइड हमें 2-2 फंदे छोड़ने हैं। तो मैं आपको वो बता देती हूँ। उससे पहले हम ये बीच वाले सभी फंदे बुन लेते हैं। अब लास्ट में हमारे 2 फंदे, ये देखिए 1 और ये 2 फंदे रह गए हैं। अब लास्ट में इनको हम बुनेंगे नहीं, इसी सिलाई में छोड़ देंगे। अब देखिए, दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को पीछे की साइड करेंगे इस तरह से, और सिलाइयों को इस तरह से पीछे की घुमा लेंगे। और अपनी साइड में इन सभी, ये पीछे की साइड है तो इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो देखिए, इसमें मैंने 4 पुरानी साड़ियों का यूज़ किया है। ये 4 साड़ियों का बनेगा, क्योंकि ये 40 फंदों का डोरमेट है। आप जितने फंदों में चाहिए उतने में बना सकते हो, लेकिन फंदे पेयरिंग में होने चाहिए। कि जैसे आप 36 का बनाते हो तो 18-18 दोनों साइडों में 18-18 होनी चाहिए। और अगर आप 34 का बनाओगे तो वो 34 का नहीं बनेगा, क्योंकि 17-17 पेयरिंग में नहीं होते। और 32 का बन जाएगा, 30 का नहीं बनेगा, 28 का बन जाएगा। इस तरह से 2 ऐसे फंदे डालने हैं जिनमें दोनों में, अगर हम दोनों का अलग अलग करें तो पेयरिंग हो जाए। जैसे हम 40 का डालें, 40 का बना रहे हैं तो इसमें 20-20 आधे आधे कर सकते हैं। तो इस तरह से बनेगा। और इसके लिए ना पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। आप पुरानी साड़ी, चुन्नी या मकरम की डोर वगैरह से भी बना सकते हो।
इस साइड में हमें, ये पीछे की साइड थी तो हमें इस साइड में कुछ भी नहीं करना था, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना था। ये देखिए, ये पहला फंदा हमने उस साइड में देखिए, ये पहला फंदा हमने उस साइड में जब बिना बुना था, लेकिन हमें इस साइड में इसको भी बुनना है। तो देखिए, इस साइड में भी सभी फंदों को बुन लिया हमने सीधा सीधा। अब वापस हम इस साइड में पलट जाएंगे और इस साइड में फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे। कपड़े को हम पीछे की साइड ही रखेंगे, अभी अपनी साइड नहीं करेंगे। सेकंड नंबर के फंदे में पीछे की साइड सिलाई डालेंगे इस तरह से, कपड़े को ऊपर से इस तरह से लेंगे सिलाई पर, एक फंदा बुन लेंगे। अभी इस वाले फंदे को हम बाहर नहीं निकालेंगे, पट्टी को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड कर लेंगे। फिर वापस उसी फंदे में हम आगे की साइड एक फंदा और बुन लेंगे। तो देखिए, हमारा ये दूसरा फंदा बढ़ गया है। अगले फंदे में हमें कुछ नहीं करना, अगले फंदे में सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है। तो ये देखिए, इन सभी फंदों को बुन लिया। उसके बाद में देखिए, दो फंदे हमारे पहले के छोड़े हुए थे, तो देखिए एक और ये दो फंदे हम इस बार छोड़ रहे हैं, तो टोटल 4 फंदे छूट गए हैं हमारे, छोड़ दिए हमने पीछे की साइड, और ऊपर की साइड हमने एक एक करके 2 फंदे बढ़ा दिए। अब सेम ऐसे ही दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को हम पीछे की साइड करेंगे, इस तरह से पलट जाएंगे। और इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। इस साइड में ये हमारी उल्टी साइड होती है, तो इस साइड में कुछ भी नहीं करना होता। तो मैं सभी फंदों को बुन लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया। वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में आने पर देखिए, फिर से हमें वही प्रोसेस करनी है। पहला फंदा उतारेंगे, सेकंड नंबर के फंदे में हम इस तरह से पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, कपड़े को इस तरह से सिलाई पर लेंगे, एक फंदा बुन लेंगे। अब इस वाले फंदे को हम बाहर नहीं निकालेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड कर लेंगे। फिर सामने से एक फंदा इसी में और बुनेंगे। तो हमें एक फंदे में 2 फंदे बुनने हैं, तो हमारा तीसरा फंदा बढ़ गया है। बाकी के फंदों को हमें सीधा सीधा ही बुनना होता है, बाकी के फंदे में हमें कुछ नहीं करना होता है। एक फंदा हमें एक फंदा बढ़ाना होता है, तो हम सेकंड नंबर के फंदे में ही बढ़ाते हैं। सेकंड नंबर के फंदे में हम 2 बार बुनते हैं, एक बार पीछे की साइड से फंदा बढ़ाते हैं, एक बार आगे की साइड से। फ्रेंड्स, बहुत इजी है ये डोरमेट। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए फ्रेंड, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया कीजिए। और आप कमेंट भी करके बता सकते हैं कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। और बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आपको आने वाले नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो देखिए, ये 2 फंदे 4 फंदे पहले के छोड़े हुए थे, 2 फंदे इस बार छोड़ रही हूँ मैं, तो टोटल 6 फंदे छूट गए। और ऊपर की साइड हमने 3 फंदे बढ़ा दिए, यहीं से पलट जाएंगे। इस कपड़े को पीछे की साइड कर देंगे और सिलाइयों को इस तरह से घुमा देंगे। और इस साइड में हमारे पीछे की साइड है, मैंने आपको पहले बताया था। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना होता है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। अगर मैं आपको ये सारा बुनना बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। तो ये मैं आपको बुन के फिर दिखाती हूँ उस साइड में आके। देखिए, इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया। वापस हम इस साइड में आ जाएंगे, सीधी साइड पर पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। सेकंड नंबर के फंदे, इस कपड़े को पीछे की साइड ही रखेंगे। सेकंड नंबर के फंदे में पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, कपड़े को ऊपर से इस तरह से लेंगे, नीचे से इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक फंदा इसमें से बुन लेंगे, फिर इस कपड़े को अपनी साइड करेंगे, इस वाले फंदे को अभी बाहर नहीं निकालेंगे। फिर एक बार आगे से इस तरह से एक फंदा और बुनेंगे, तो हमारा ये
4th नंबर का फंदा बढ़ गया है। बाकी के फंदों में हमें कुछ भी नहीं करना है, बाकी के फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है और नीचे की साइड जैसे हम 2-2 छोड़ रहे हैं सेम वैसे ही फंदे छोड़ने हैं हमें। तो मैं आपको 1-2 फंदे और बढ़ा के बता देती हूँ। फिर इसमें टोटल 10 फंदे बढ़ाने होते हैं, तो मैंने 4 फंदे बढ़ा दिए हैं। मैं आपको 2-3 और बढ़ा के बता देती हूँ, फिर आपको खुद से ही बढ़ाने होंगे, क्योंकि मैं अगर आपको एक एक फंदा बढ़ाना बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। इस वजह से मैं आपको 6-7 फंदे तक ही बढ़ाना बताऊँगी। तो देखिए फिर से हम 2 फंदे और छोड़ रहे हैं। तो देखिए 2, 4, 6, 8 टोटल 8 फंदे छोड़ दिए। अब यहीं से देखिए कपड़े को पीछे की साइड कर देंगे, पलट जाएंगे और इस साइड में हमें कुछ नहीं करना। इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। तो हमने देखिए ऊपर की साइड 4 फंदे बढ़ा दिए और नीचे की साइड 8 फंदे छोड़ दिए। तो ऊपर की साइड टोटल 10 फंदे बढ़ाने थे, तो अब 6 फंदे और बढ़ाने हैं, क्योंकि 4 हमने बढ़ा दिए हैं और नीचे की साइड हमें 8 छोड़ दिए हैं। तो हमें टोटल 12 फंदे और छोड़ने हैं। तो ये मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको उस साइड में आके दिखाऊंगी। इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया, वापस हम इस साइड में आएंगे। फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे इस तरह से। सेकंड नंबर के फंदे में पीछे की साइड सिलाई डालेंगे, ऊपर से कपड़े को इस तरह से लेंगे और नीचे से इस तरह से निकालेंगे। एक फंदा बुन गया। अब कपड़े को पीछे की साइड अपनी साइड कर लेंगे, फिर से इसी फंदे में एक बार आगे से ओढ़ लेंगे। तो ये देखिए हमारा 5वां नंबर का फंदा बढ़ गया। अब देखिए हमारा कपड़ा कम पड़ गया है यहाँ पे। तो देखिए हम दूसरा इस तरह से ये पट्टी लेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके अंदर बीच में इसको डालेंगे, फिर इसको भी इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो इससे पता नहीं चलता कि हमने कहाँ जॉइंट लगाया है। अब देखिए इस वाले कपड़े को, ये छोटा रह गया, अब इसको जो जॉइंट किया है उसके अंदर फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए इससे पता नहीं चलता कि हमने कहाँ जॉइंट लगाया है इसमें। तो देखिए हमने ऊपर की साइड 5 फंदे बढ़ा दिए, तो नीचे की साइड 2 फंदे और छोड़ देंगे। तो हमारे टोटल 10 फंदे नीचे की साइड छूट जाएंगे और 5 फंदे ऊपर की साइड बढ़ जाएंगे। तो देखिए एक और ये 2 फंदे और छोड़ रहे हैं। अब यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 फंदे छोड़ दिए। ऊपर की साइड हमने 5 फंदे बढ़ा दिए। अब यहीं से हम पलट जाएंगे और इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। तो मैं बुन लेती हूँ, फिर आपको एक फंदा और बढ़ा के बता देती हूँ, फिर आपको 4 फंदे खुद ही बढ़ाने पड़ेंगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस साइड में बुन लिया। अब फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को उसी साइड पीछे की साइड रखेंगे। सेकंड नंबर के फंदे में इस तरह से देखिए, इस तरह ये हमारा सेकंड नंबर का फंदा है, तो इसमें हम पीछे की साइड इस तरह से सिलाई डालेंगे। सिलाई को देखिए इस तरह से ऊपर से ले लेंगे, एक फंदा इस तरह से बुन लेंगे। अब फिर से इस फंदे को हम अपनी साइड करेंगे। फिर से देखिए इसी सेकंड नंबर के फंदे में हम एक बार आगे से बुनेंगे। ये देखिए तो हमारा ये 6वां फंदा बढ़ गया। तो मैं आपको 6 फंदे ही बढ़ाना बताऊंगी, 4 आपको खुद से बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको सारे 10 फंदे बढ़ाना बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और हमें नीचे की साइड 2 फंदे और छोड़ने हैं।
तो देखिए ऊपर की साइड 10 फंदे बढ़ेंगे और नीचे की साइड टोटल 20 फंदे छूटेंगे, दो दो करके। उसके बाद में क्या करना है मैं आपको उसके बाद बताऊंगी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना और वीडियो को हाइप भी किया कीजिए, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको किस तरह के वीडियो देखना पसंद है, डोरमेट के किस तरह के वीडियो बताऊँ मैं आपको, आप सजेस्ट किया कीजिए। और अलग अलग डिज़ाइन के डोरमेट सीखने के लिए मेरे चैनल पर विज़िट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए अब ये 2 फंदे और छोड़ रही हूँ मैं, तो देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12 फंदे और छूट गए हैं। हमें 8 फंदे और छोड़ने हैं, दो दो करके, और ऊपर की साइड हमें 4 फंदे और बढ़ाने हैं। इतना करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये देखिए नीचे ऊपर की साइड मैंने 10 फंदे बढ़ा दिए हैं, और नीचे की साइड टोटल दो दो करके 20 फंदे छोड़ दिए हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, और ऊपर की साइड देखिए मैंने 10 फंदे बढ़ा दिए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें बन रही हैं, तो टोटल मैंने 10 फंदे बढ़ाए हैं। अब देखिए अब हमें ऊपर की साइड कोई फंदा नहीं बढ़ाना। देखिए क्या करना है, पहले फंदे को उतारेंगे। पहले तो हम सेकंड नंबर के फंदे से फंदा बढ़ा रहे थे, लेकिन अब हमें कोई फंदा नहीं बढ़ाना। अब देखिए कपड़े को हम पहला फंदा उतार के कपड़े को अपनी साइड करेंगे, और अगले फंदे में हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे, बस सीधा सीधा फंदे को बुनेंगे। लेकिन हमें नीचे की साइड क्या करना है, नीचे की साइड सेम वैसे ही जैसे हम पहले दो दो फंदे छोड़ रहे थे, सेम वैसे ही फंदा छोड़ना है। देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ऊपर की साइड 10 फंदे ही बढ़ाने हैं, और 10 से ज़्यादा फंदे नहीं बढ़ाने हैं, लेकिन नीचे की साइड हमें दो दो करके फंदे छोड़ने हैं। तो हमने जो टोटल 40 फंदे डाले थे सिलाई में, वो 40 फंदे हम दो दो करके छोड़ेंगे। तो ये देखिए हमारे यहाँ तक 20 फंदे छोड़े हुए हैं, 2 फंदे और छोड़ देंगे तो हमारे 22 फंदे छूट जाएंगे। अब यहीं से पलट जाएंगे, अब इस साइड में आ जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ, फिर आपको उस साइड में आके दिखाऊंगी। ये इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया, वापस हम इस साइड में आ जाएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, फिर से हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे, सेम ऐसे ही सीधा सीधा फंदा बुनेंगे। और नीचे की साइड जैसे पहले हम 2 फंदे छोड़ रहे थे, सेम वैसे ही फंदे छोड़ने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग के 20 फंदों में हमने ऊपर की साइड एक एक फंदा बढ़ाया था, और जब हम लास्ट के 20 फंदे छोड़ते हैं तब हम कोई फंदा नहीं बढ़ाते, उनको बस दो दो करके छोड़ना ही होता है। और जो ऊपर की साइड हमने 10 फंदे बढ़ाए हैं, उनको हमें ना छोड़ना है ना और कुछ करना है, उनको हम ऐसे ही सीधे सीधे बुनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये डोरमेट कैसा लगा। और अगर आपको जहाँ भी दिक्कत आए आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ये देखिए फिर से 2 फंदे छोड़ रही हूँ, तो हमने टोटल 24 फंदे छोड़ दिया। अब यहीं से पलट जाएंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड में सभी फंदों को हमें सीधा सीधा बुनना है। तो मैं बुन के आपको उस साइड में आके दिखाऊँ। तो देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया है। फिर से हम इस साइड में पलट लेंगे, और फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे, अगले फंदे में हम सीधा सीधा बुनेंगे। देखिए पहला फंदा बुनने से देखिए इस तरह से हमारी एक डिज़ाइन बनती जाती है। देखिए जैसे इस वाली कली में इस तरह से देखिए ये बनी हुई है। देखिए फिर इस तरह से ये राउंड शेप लेगा। अभी ये आधी कली बनी है हमारी, पूरी बनेगी तब ये राउंड फ्लोर मतलब पत्ती की शेप में आएगा, लीफ की शेप में आ जाएगा ये।
देखिए दो दो फंदे, फिर से हमें दो ही फंदे छोड़ने हैं। फ्रेंड्स, इसके लिए आप पुरानी चुन्नी, साड़ी या मैक्रोन कोड या फिर यान वगैरह से भी बना सकते हो इस तरह के डोरमेट। और अगर आपको मतलब ऊन वगैरह से सीखने हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं ऊन का बना के आपको बता दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ आप पूरा वीडियो को देखा कीजिए। पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए दो फंदे और छोड़ रही हूँ मैं। तो देखिए ऊपर से हमने जो ये तो टोटल यहाँ तक तो हमारे स्टार्टिंग के 20 फंदे छोड़े हुए हैं जब हम फंदे बढ़ा रहे थे, और ये जब हम कोई फंदा नहीं बढ़ा रहे तब छोड़े हैं। तो देखिए 2 4 6 फंदे छोड़ दिए। सेम ऐसे ही हमें ऊपर की साइड कोई फंदा नहीं बढ़ाना, बस नीचे की साइड 2 2 करके छोड़ने हैं। तो देखिए मैं आपको टोटल 20 फंदे और छोड़ के बता देती हूँ। इन 20 को छोड़ने के बाद हमारे पास सिलाई में 10 फंदे बचेंगे जो बढ़ाए हुए। मैं उतना बना के आपको फिर दिखाती हूँ। तो इस साइड में हम पलट जाएंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड कर देंगे। और देखिए इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना होता, ये हमारी सीधी साइड होती है इसलिए कुछ नहीं करना होता। तो मैं आपको ये टोटल ये लास्ट वाले 20 फंदे भी और छोड़ देती हूँ, लेकिन आपको याद रखना है ऊपर से हमें जब लास्ट वाले 20 फंदे छोड़ते हैं तब हम ऊपर से कोई फंदा नहीं बढ़ाते हैं, और जो हमारे 10 फंदे बढ़े हुए हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। तो मैं ये 20 फंदे छोड़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए मैंने टोटल यहाँ तक देखिए फंदे छोड़ दिए हैं। जो हमने स्टार्टिंग के 20 फंदे छोड़े थे उसके बाद में हमने 20 फंदे छोड़े हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये देखिए इस तरह से 2 2 फंदे छोड़ रखे हैं मैंने। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 ये हमारे वो फंदे हैं जो हमने बढ़ाए हैं 10 फंदे। देखिए अब क्या करना है हमें, देखिए अब क्या करना है, पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे। अब जो हमने 20 फंदे, पहले हम ये 10 फंदे बुन लेते हैं। देखिए एक फंदा हमने बिना बुने उतारा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए 10 फंदे हमने जो बढ़ाए हैं वो फंदे बुन लिए। अब उसके बाद में जो हमने 20 फंदे छोड़े हैं, बाद वाले 20 फंदे, ये स्टार्टिंग में हमने 20 फंदे छोड़े थे। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 ये 20। इन 20 फंदों का हमें कुछ भी नहीं करना है। जो हमने बाद में 20 फंदे छोड़े हैं उनको हम सभी को बुन लेंगे इस तरह से। जो स्टार्टिंग में हमने 20 फंदे छोड़े थे उनका हमें कुछ नहीं करना है, उनको मैं आपको बाद में करना बताऊंगी। पहले हमने जो बाद वाले फंदे 20 फंदे छोड़े हैं उनको बुन लेंगे। तो देखिए ये हमारी आधी से ज़्यादा कली बन गई है। और जो हमने 10 फंदे ऊपर की साइड बढ़ाए हैं उनको भी मैं आपको गठाना बताती हूँ कि उनको कैसे गठाएंगे। तो देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ये 4 फंदे और बुन लेते हैं। 1 2 3 और ये 4। अब देखिए दोनों सिलाई के बीच से यहीं से पलट जाएंगी, क्योंकि हमने ये 20 फंदे छोड़े हैं उनको हमें अभी नहीं बुनना है, इनको हम बाद में बुनेंगे। तो देखिए इस साइड में पलट जाएंगे और इस साइड में हमें कुछ भी नहीं करना है। इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। मैं सीधा सीधा बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया, वापस हम इस साइड में पलट जाएंगे। और देखिए अब क्या करना है, अब हमने जो 10 फंदे ऊपर की साइड बढ़ाए हैं उनको हम घटाएंगे। तो देखिए पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे। अब देखिए अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। देखिए एक और ये दो फंदे हैं स्टार्टिंग के, इन दोनों को देखिए हम इस तरह से दोनों में सिलाई डालेंगे। इस तरह से 2 फंदों को साथ में बुनेंगे। देखिए 2 फंदों का एक फंदा बना दिया, तो यहाँ से हमारा एक फंदा घट गया।
तो 10 में से हमारा एक फंदा घट गया। अब 9 फंदे और बचे हैं हमारे, और जो हमने नीचे की साइड 20 फंदे छोड़ रखे हैं उनको हम 2-2 करके उठाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ तक बुनना दिखा देती हूँ, उसके बाद में आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए अब क्या करना है। ये जो हमने स्टार्टिंग में 20 फंदे छोड़े थे, फंदे बढ़ाते टाइम देखिए, तो अब हमें जो नीचे ऊपर की साइड हमने एक फंदा घटाया है 2 का 1 करते हुए, तो नीचे की साइड हम 2 फंदे उठाएंगे। तो देखिए यहाँ पे गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, ऐसे ये फंदा उठा लिया। अब देखिए जो हमें 2 फंदे बुनने हैं उनमें से ऊपर वाले के साथ नीचे वाले के साथ इसको बुन देंगे। देखिए 2 का 1 कर देंगे, और ये नीचे वाला भी बुन लेंगे और यहीं से पलट जाएंगे। तो देखिए हमारा गैप भी ख़त्म हो गया और 2 फंदे हमने उठा भी लिए। अब यहीं से पलट गए। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना है, इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना है, जैसे पहले बता रही थी मैं आपको, सेम वैसे ही। तो मैं ये बुन लेती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको ऐसे पूरा वीडियो दिखाऊंगी बनाना तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट कर देना, मैं कमेंट कर रिप्लाई कर दूँगी आपको। तो मैं ये बुन के फिर आपको दिखा। तो देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन लिया है। वापस से हम इस साइड में आ जाएंगे। फिर से देखिए पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड कर लेंगे इस तरह से। देखिए फिर से एक और ये दो फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ बुनेंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1 फंदा बना दिया, तो हमारा ये दूसरा फंदा भी कट गया है। ऐसे ही हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। फिर नीचे से हम 2 फंदे और उठा लेंगे। तो ये देखिए फिर से देखिए ये गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे। इस तरह से हमें ये 2 फंदे लेने हैं, बुनने हैं। तो देखिए इस वाली सिलाई में डालेंगे। देखिए ये नीचे वाले फंदे के साथ इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। अगर दोनों को अलग अलग बुनेंगे तो एक फंदा बढ़ जाएगा हमारा, इसलिए दोनों को साथ बुनेंगे। ये नीचे वाला देखिए गैप ख़त्म हो गया। हमने 4 फंदे उठा लिए, 2 फंदे नीचे ऊपर की साइड बैठा दिए हैं और 4 फंदे नीचे की साइड। तो हमारे अब ऊपर की साइड नीचे की साइड 16 फंदे बचे हैं और ऊपर की साइड 8 फंदे गठाने बचे हैं। तो देखिए यहीं से दोनों सिलाई के बीच से पलट जाएंगे, जैसा कि पहले बताया है मैंने। इस साइड में कुछ नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना होता है। तो मैं बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो इस साइड में बुनने के बाद देखिए फिर से हम इस साइड में आ जाएंगे, और इस साइड में आने के बाद वही प्रोसेस करनी है जैसे गठाने वाली। जैसे पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को अपनी साइड करेंगे दोनों सिलाई के बीच से। फिर से देखिए एक और ये दो फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ बुनेंगे। तो देखिए तीसरा फंदा गठा दिया,
अब नीचे से सेम वैसे ही 2 फंदे उठा लेंगे। तो जैसे हमने 10 फंदे बढ़ाए हैं वही 10 फंदे हमें गठाने हैं और नीचे की साइड 2-2 करके छोड़े थे वो फंदे हमें 2-2 करके उठाने हैं। तो बहुत इजी है ये डोरमेट, आप ट्राई करोगे और वीडियो को पूरा देखोगे तब आपको ज़रूर समझ में आएगा। स्किप कर कर के वीडियो देखोगे तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए। और मैं वीडियो के शॉर्ट्स अपलोड करती हूँ तो आप कुछ लोग शॉर्ट्स पर ही कमेंट करते हैं कि आप वीडियो पूरा नहीं डालती। तो प्लीज़ आप वीडियो पर विज़िट तो किया कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने वीडियो पूरा अपलोड किया है या नहीं किया। तो ये देखिए 2 फंदे और उठा लेंगे हम। तो मैं आपको 2 फंदे और गठाना बता देती हूँ, उसके बाद मैं खुद से ही गठाऊँ, आपको खुद से ही गठाना पड़ेगा। तो देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, इस वाली सिलाई में डालेंगे। ये जो नीचे वाले 2 फंदे हमें बुनने हैं तो ऊपर वाले के साथ हम इस गैप को ख़त्म करने के लिए उठाया उस फंदे को हम बुनेंगे दोनों को साथ, और ये एक फंदा और बुन लेंगे। तो देखिए हमने 6 फंदे उठा लिए हैं। तो टोटल हमारे 14 फंदे और देखिए 2 4 6 8 10 12 14 फंदे और बचे हैं। और ऊपर की साइड 7 फंदे और गठाने हैं। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को सीधा सीधा बुनना आता है। मैं बुन लेती हूँ फिर आपको। देखिए इस साइड में सभी फंदों को बुन दिया, फिर से हम पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे। फिर से देखिए दो फंदे लेंगे, दोनों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से, 2 का एक फंदा कर देंगे। तो ये चौथा फंदा कट गया हमारा। और नीचे से वैसे ही सेम 2 फंदे उठा लेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट किया कीजिए, जहाँ भी आपको दिक्कत हो वहीं पे आप कमेंट कर देना कीजिए कि किस तरह से आपको फंदे छोड़ने में दिक्कत हो, बढ़ाने में दिक्कत हो या फंदे डालने में दिक्कत हो, उस तरह से मैं आपको बता दूँगी। और अगर आपको फंदे किस तरह से डालने हैं तो आप सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको फंदे वगैरह स्टार्टिंग से डालना सिखा दूँगी। आप इसमें पुरानी चुन्नी, पुरानी ओढ़नी वगैरह या फिर टी शर्ट, पुरानी टी शर्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें पुरानी साड़ियों का यूज़ किया है। तो ये देखिए अब गैप को ख़त्म करने के लिए देखिए ये 2 फंदे हमें बुनने हैं, लेकिन उससे पहले हमें गैप को ख़त्म करना है। तो गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से। देखिए ये वाला अब ऊपर वाला फंदा गैप को ख़त्म करने के लिए उठाया था, वो फंदा हम नीचे वाले के साथ बुन देंगे। देखिए इस तरह से 2 को। अब ये फंदा और बुन लेंगे। देखिए हमने 8 फंदे नीचे से उठा लिए हैं और ऊपर से 4 फंदे गठा दिए हैं। तो देखिए इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो मैं ये बुन लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इस साइड में बुन लिया। फिर से हम पहला फंदा, ये मैं आपको लास्ट फंदा गठाना बता रही हूँ, उसके बाद में आपको खुद को गठाना पड़ेगा। देखिए पहला फंदा उतारेंगे, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से अपनी साइड करेंगे। देखिए एक और ये 2 फंदे हैं, दोनों को एक साथ बुनेंगे इस तरह से, 2 का एक फंदा कर देंगे। तो ये हमारा 5वां फंदा कट गया। 5 फंदे और बाकी हैं। नीचे की साइड हम 2 फंदे और उठा लेंगे तो हमारे 10 फंदे और बचेंगे। तो वो मैं आपको गठाना नहीं बताऊंगी। जैसे हमने ये 5 फंदे गठाए हैं सेम वैसे ही वो 5 फंदे भी गठेंगे। तो ये देखिए गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से फंदा उठाएंगे, इस वाली सिलाई में डालेंगे। नीचे वाले 2 फंदे हमें बुनने हैं तो ये नीचे वाले फंदे के साथ
इस वाले फंदे को बुन लेंगे। इस साइड में हमें कुछ नहीं करना, इस साइड में सभी फंदों को बुन लेते हैं। उसके बाद में देखिए 5 फंदे गठा दिए हैं, 5 फंदे बाकी हैं और वैसे ही 10 फंदे नीचे की साइड 2-2 करके छूटे हुए हैं। तो इतना करके मैं 5 फंदों को गठा के और इन सब 5-10 फंदों को उठा के उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने टोटल पूरे 10 फंदे गठा दिए हैं और पूरे 10 फंदे उठा लिए हैं 2-2 करके। तो देखिए हमारी चौथी कली भी बन गई है। तो देखिए इस तरह से मैंने 1 2 3 और ये 4 कलियां बना दी हैं। तो इसकी ये आधा डोरमेट बन गया है। ये आधा डोरमेट 4 कलियां और बनेगी तो टोटल इसमें 8 कलियां बनेगी। फिर उसके बाद में ये डोरमेट कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया है, अगर आपको ये डोरमेट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये मेरा डोरमेट कैसा लगा, ये डिज़ाइन कैसी लगी। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे। और अगला वीडियो आप लोगों में से जो कोई मेरे को सजेस्ट करेगा उसी का वीडियो मैं कमेंट पिन भी करूँगी और उसके बताए अनुसार मैं वीडियो बनाऊँगी भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप कमेंट किए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। तब तक के लिए जय श्री राधे।